हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गरीब का सेब किसे कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि गरीब का सेब बेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेर को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गरीब का संतरा किसे कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप बता नहीं पाते हैं। तो आज से ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछेगा कि गरीब का संतरा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे टमाटर को क्या कहा जाता है? गरीब का संतरा कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाख के कीट का पालन कौन से वृक्ष पर करते हैं। तो लाख के कीट का पालन, ध्यान दीजिएगा, बेर के वृक्ष पर करते हैं। और एक सेकंड चीज ये ध्यान दीजिएगा, लाख का पालन किया जाता है, मतलब लैक कल्चर कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर सेरी कल्चर हो जाएगा तो सिल्क का उत्पादन होता है। और सेरी कल्चर जब होगा तो शहतूत के पेड़ पे उसके कीट रहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। सो गाइज, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि क्षारीय मृदा सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो क्षारीय मृदा सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी है। तो सल्फर जो होता है वो क्या करता है? सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि संकर धान का बीज दर क्या है। तो संकर धान का जो बीज दर होता है वो 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट में पूछा जाता है कि बताइए कि फोटो रेस्पिरेशन किसके द्वारा रुकता है। तो फोटो रेस्पिरेशन की बात कर ले तो दो चीज़ों के द्वारा रुकता है, पहला CMU और दूसरा DCMU के द्वारा रुकता है। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मक्का में सफ़ेद कली किसकी कमी के कारण उत्पन्न होती है। तो मक्का में सफ़ेद कली एक जो उत्पन्न होती है, वो रोग होती है, वो किसके कारण होती है? जिंक की कमी जब हो जाती है मक्का के प्लांट में, तो उसके कारण होती है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टमाटर में येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाई जाती है। तो टमाटर में येलो लीफ कर्ल वायरस व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलाई जाती है। किसके द्वारा? व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलाई जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फलों को पकाने में सहायक है। तो फलों को जो पकाने में सहायक होता है वो एथिलीन होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि यूरिया के लगातार प्रयोग से, अगर आप यूरिया लगातार प्रयोग कर रहे हैं मिट्टी पर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा कि अगर मिट्टी पे बार बार यूरिया बहुत अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। सो गाइज, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पत्तियों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है। तो पत्तियों द्वारा बना भोजन या पानी या जो भी चीज रहता है वो फ्लोएम के द्वारा जाता है। सो गाइज, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस फसल में पर परागण होता है। तो आपको बता दूं, पर परागण जो फसल में होता है वो मक्का के फसल में होता है। सो गाइज, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स भी कर दिया करिए, क्योंकि हम वीडियो आपके लिए लाते हैं, अपने लिए वीडियो नहीं लेकर आते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक्स और सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल जो है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली जो फसल होती है वो गेहूं की फसल होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धान का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो धान का उत्पत्ति स्थान की बात कर लें तो भारत और बर्मा जो है वो धान का उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट बात की क्वेश्चन की बात कर लें तो जिसमें पूछा जाता है कि विश्व में भारत कितने क्षेत्रफल पर धान की खेती करता है। तो आपको बता दूं, 45 मिलियन हेक्टेयर पे क्या करता है? धान की खेती करता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धान की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में होती है। तो धान की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जीनस ओराइजा में कितने स्पीसीज आते हैं। तो जीनस ओराइजा में जो स्पीसीजों की संख्या होती है वो 24 होती है, मतलब कि 24 होती है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ओराइजा ग्लेबेरियमा स्पीसीज पाया जाता है। तो ये पाया जाता है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में धान की उगाई जाने वाली प्रजाति है। तो भारत में धान की उगाई जाने वाली जो प्रजाति होती है वो इंडिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धान के फूलने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पैनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि धान की फसल को जरूरी होता है। तो धान को फसल की जरूरी होता है गर्म और आर्द्र जलवायु बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि धान को पकने के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है। तो धान को पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि शुष्क फलों का राजा है। तो शुष्क फलों का जो राजा होता है वो बेर होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बेर जो होता है वो कौन से कुल मतलब कि फैमिली से संबंध रखता है। तो आपको बता दूं रहमनेसी फैमिली से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बेर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 48 होती है, मतलब कि 48 होती है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि सुनहरी क्रांति किसे से संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति जो संबंधित था वो फल उत्पादन से संबंधित है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अनार का उत्पत्ति स्थान है। तो अनार का उत्पत्ति स्थान जो है वो ईरान है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आंवला के फल का प्रकार है। तो आंवला के फल का जो प्रकार होता है वो कैप्सूल का प्रकार होता है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में कौन से फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो भारत में आम के फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बेर के पेड़ की काट छांट कब की जाती है। तो बेर के पेड़ की काट छांट जो की जाती है वो ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अंकुरण के समय मूल और तने किससे निकलते हैं। तो ये निकलते हैं भ्रूण से। किससे निकलते हैं? भ्रूण से निकलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पनामा विल्ट किस फसल की प्रमुख बीमारी है। तो पनामा विल्ट जो होती है वो केला की प्रमुख बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि गेहूं की बाली कवची की बीमारी किसके द्वारा फैलती है। तो ये गेहूं में बाली कवची की बीमारी जो फैलती है वो नेमेटोड्स के द्वारा फैलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गुलाबी कीड़ा किस फसल का प्रमुख शत्रु है। तो ये हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कपास का, कॉटन का है शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादक मंडी अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1964 में लागू हुआ। कब? 1964 में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल पुस्तक के लेखक हैं। तो वो हैं एन.सी. ब्रेडी। एन.सी. ब्रेडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अंधी गुड़ाई की जाती है। तो अंधी गुड़ाई जो की जाती है वो गन्ने में की जाती है। किसमें की जाती है? गन्ने में की जाती है। सो गाइस आज हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के करा दिए हैं। अगर और भी क्वेश्चन आपको चाह रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।